नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मजेदार कॉमिक्स, अनोखा स्वप्न पार्ट 2। दूध के जाने के बाद मेनका ने बीसल से कहा, राजन अब आप विश्राम कीजिए, मैं देवराज इंद्र के पास जा रही हूँ। ठीक है मेनका। तब मेनका कक्ष के द्वार की ओर जाने लगी। जैसे ही वह द्वार के समीप पहुंची, बीसल ने आवाज देते हुए उससे कहा, ठहरो मेनका, जाते जाते मेरी एक बात सुन जाओ। सुनकर मेनका वहीं ठिठक कर रुक गई। तब बीसल ने उससे कहा, मेनका तुम देवराज इंद्र के पास जा रही हो। आज ही तुम देवराज से हमारे और अपने विवाह के बारे में वार्तालाप कर लेना। यह आपने अच्छा याद दिलाया राजन। आइए आप भी मेरे साथ देवराज इंद्र के पास चलिए। मैं आपकी उपस्थिति में ही उनसे आपसे विवाह करने के बारे में बात कर लूंगी। तब बीसल भी उठकर उसके साथ चल दिया। दोनों इंद्र के महल के बाहर पहुंचे। ओह, तो यही है इंद्र का वह महल जिसकी कीर्ति पृथ्वी पर भी फैली हुई है। तभी महल से अप्सरा रंभा बाहर निकली। मेनका पर दृष्टि पड़ते ही वह बोली, मेनका देवराज इंद्र इस समय बहुत क्रोध में हैं, जरा संभल कर उनके पास जाना। रंभा, क्या तुम्हें पता है कि देवराज किस बात के कारण क्रोध में है? मेनका, देवराज तुम्हारे ऊपर ही क्रोधित हो रहे हैं। तुम कई दिन से उनकी सेवा में उपस्थित जो नहीं हुई हो, वे तुमसे बहुत क्रुद्ध हैं। ओह, अब क्या होगा? मनी मन घबराती हुई मेनका बीसल को साथ लेकर देवराज इंद्र के पास पहुंची। बीसल पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र ने भ्रुकुटी चढ़ाकर मेनका से पूछा, मेनका तुम्हारे साथ यह कौन है? यह व्यक्ति हमारे देवलोक का निवासी तो प्रतीत नहीं होता। देवराज, आपका कथन सत्य है। ये पृथ्वी लोक के उदयगढ़ के राजा बीसल देव हैं और इस समय मेरे अतिथि हैं। ओह, अब हमारी समझ में आया कि तुम इतने दिन तक हमारे दरबार में नृत्य करने क्यों नहीं आई। इस साधारण मनुष्य की खातिर तुम हमारी अवहेलना कर बैठी। क्षमा करें देवराज, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। मेनका, हमारी शान में जो भी गुस्ताखी करता है उसकी सजा केवल एक ही है और वह है सजाए मौत। नहीं देवराज, ऐसा जुल्म न करना। मेनका की मनुहार का इंद्र पर कोई असर नहीं हुआ। उसने तत्काल जल्लाद को बुलाकर आदेश दिया, जल्लाद तुरंत ही इन दोनों की गर्दनें उड़ा दो। जो आज्ञा देवराज। मेनका दौड़कर इंद्र के कदमों में गिरकर रोने लगी। बीसल की सिट्टी पिट्टी गुम थी। यह मैं किस कुचक्र में फंस गया? न मैं स्वर्ग लोक में आता, न इस प्रकार मौत की सजा पाता। भाड़ में जाए मेनका और भाड़ में जाए स्वर्गलोक। जैसे ही बीसल की गर्दन उड़ाने के लिए जल्लाद ने अपना फरसा ऊपर उठाया, अपनी मृत्यु सामने देखकर बीसल चिल्ला उठा, नहीं, मुझे मत मारो, कहकर उसने भय से आंखें मूंद ली। जब उसने आंखें खोली तो वह पृथ्वी लोक पर महात्मा ब्रह्मदेव के सामने बैठा था। ब्रह्मदेव ने उसकी ओर देखते हुए कहा, कहिए राजन, स्वर्गलोक की यात्रा कैसी रही? भाड़ में जाए स्वर्गलोक। महात्मन, इससे तो अपना पृथ्वी लोक ही बढ़िया है। वहां तो मेरी जान के लाले पड़ गए थे। सुनकर ब्रह्मदेव हंस पड़े। बीसल देव, तुम्हारा चरित्र बहुत कमजोर है। इसी चारित्रिक बल पर तुम अपने राजा होने का दम भरते हो। यह आप क्या कह रहे हैं महात्मन? तो सुनो, तुम्हारे चरित्र की जांच करने के लिए ही मैंने तुम्हें स्वर्गलोक की सैर कराई थी। तुम केवल कुछ ही पल स्वर्गलोक में रहे थे और उसी समय में तुम अपनी पूर्व पत्नी रानी तृष्णा को भुलाकर अप्सरा मेनका से विवाह रचाने को तैयार हो गए थे। क्या ऐसा सोचते हुए एक पल के लिए भी रानी तृष्णा का ख्याल नहीं आया? सुनकर बीसल की नजरें झुक गई। तब ब्रह्मदेव ने आगे कहा, राजन, माना कि मनुष्य को गृहस्थ जीवन का पूरी तरह निर्वाह करना चाहिए, पर ऐसा भी क्या कि गृहस्थ में पूरी तरह डूबकर अपने अन्य कर्तव्यों को पूरी तरह भुला दिया जाए। तुमने ऐसा ही किया है राजन। जैसे मेनका के रूप जाल में फंसकर तुमने रानी तृष्णा को भुला दिया था, उसी प्रकार रानी तृष्णा के रूप जाल में फंसकर तुम अपनी प्रजा को पूरी तरह भूल चुके हो। रानी तृष्णा से विवाह के पश्चात तुम हमेशा रंग महल में ही रहने लगे हो। इस बीच क्या एक बार भी तुमने सोचा कि तुम्हारी प्रजा पर क्या गुजर रही है, उनको क्या दुख है? बीसल से ब्रह्मदेव की बात का जवाब नहीं दिया गया। तब ब्रह्मदेव ने उससे कहा, राजन, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लो।
बीसल ने तुरंत आंखें बंद कर ली। अगले पल जब उसने आंखें खोली तो वह बुरी तरह चौंक पड़ा। कौन है आप? आपकी शक्ल तो हूबहू हमारी शक्ल से मिलती है। महात्मा ब्रह्मदेव कहाँ गए? सुनकर सामने बैठे उसके हम शक्ल ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, विस्मय में न पड़ो राजन, मैं ही महात्मा ब्रह्मदेव हूँ। यह कैसे हो सकता है? बीसल हैरान हो उठा। कुछ सोचकर वह ब्रह्मदेव से बोला, लेकिन आपकी सूरत तो हूबहू हमसे मिलती है। राजन, हम दोनों की सूरतों में तो समानता है, लेकिन तुमने यह भी सोचा है कि हम दोनों की सीरत में कितनी भिन्नता है? तुम सुख ऐश्वर्य में रहने वाले हो और हम हैं सन्यासी। बीसल की समझ में ब्रह्मदेव की बात नहीं आई। तब ब्रह्मदेव ने उससे आगे कहा, बीसल देव, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी और मेरी सूरत में इतनी समानता कैसे है। सुनकर बीसल उत्सुकता से ब्रह्मदेव की ओर देखने लगा। तब ब्रह्मदेव ने उसे बताया, बीसल देव, सच्चाई यह है कि तुम और मैं दोनों जुड़वा भाई हैं। क्या? यह कैसे हो सकता है? हम तो अपनी माँ की कोख से अकेले ही पैदा हुए थे। बीसल असमंजस में पड़ गया। तब ब्रह्मदेव ने कहा, बीसल देव, तुम्हारी शंका के निवारण के लिए मैं अपने और तुम्हारे जन्म से पहले की कथा तुम्हें सुनाता हूँ। यह उस समय की बात है जब मैं और तुम अपनी माँ महारानी लक्ष्मी के गर्भ में थे। एक बार हमारे पिताजी महाराज राजा किरणदेव हमारी माँ महारानी लक्ष्मी के साथ वन में भ्रमण करने के लिए गए। वे दोनों वन की प्राकृतिक छटा का आनंद उठाते हुए आगे बढ़ रहे थे। कैसा मनोहारी दृश्य है महाराज, चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। सचमुच महारानी, वन की मोहक दृश्य वालियां तो मन को आनंदित करने वाली हैं। इस प्रकार का वार्तालाप करते हुए वे आगे बढ़ रहे थे कि तभी, आह, क्या हुआ महारानी? पीड़ा से कराहते हुए महारानी लक्ष्मी ने राजा किरण देव को बताया, महाराज, पेट में असह्य पीड़ा हो रही है। लगता है हमारा प्रसव काल समीप आ गया है। ओ महारानी, ऐसे निर्जन वन में हम तुम्हें चिकित्सा की सुविधा कैसे जुटाएं? रथ से उतरकर राजा किरण देव परेशान से टहलने लगे। कुछ क्षण ही बीते थे कि उन्हें नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई दी। लगता है महारानी ने संतान को जन्म दिया है। उत्सुकता में डूबे राजा किरण देव रथ की ओर बढ़े। रथ के पास पहुंचकर वे महारानी लक्ष्मी से बोले, महारानी, क्या खुशखबरी है? महाराज, बधाई हो, आप एक साथ ही 2 बच्चों के पिता बन गए हैं। क्या मतलब महारानी? मतलब यह है महाराज कि हमने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया है। ओह, तब तो हमारी खुशी दुगनी हो गई है। लाओ, जरा हमारे पुत्रों को हमारी गोद में तो दो। महारानी लक्ष्मी ने दोनों पुत्रों को राजा किरण देव की गोद में दे दिया। किरण देव दोनों शिशुओं को स्नेह से देखने लगे। तभी उनके रथ के पास से एक महर्षि गुजरे। जैसे ही उनकी दृष्टि राजा किरण देव पर पड़ी, राजन, इन दोनों बच्चों से इतना स्नेह न करो। ये दोनों बच्चे तुम्हारे राज्य व प्रजा के लिए काल के समान हैं। यह आप क्या कह रहे हैं महर्षि? राजन, आपने कपिल महर्षि का नाम तो सुना ही होगा। हाँ महर्षि, सुना है। वे जो भी भविष्यवाणी करते हैं वह सत्य सिद्ध होती है। हम वही कपिल महर्षि हैं राजन। ओह, तब तो आपकी भविष्यवाणी हमारे लिए भी सच साबित होगी। किरण देव दोनों बच्चों की ओर देखकर दुखी हो उठे। तब महारानी लक्ष्मी ने महर्षि कपिल से कहा, महर्षि, क्या आप विस्तार पूर्वक बताएंगे कि ये दोनों बच्चे हमारे राज्य व प्रजा के लिए किस प्रकार अशुभ हैं? महारानी, जैसे ही इन दोनों को लेकर आप दोनों उदयगढ़ में प्रवेश करोगे, उसी समय सारे राज्य में महामारी फैल जाएगी। सारी प्रजा महामारी के प्रकोप से मौत की गोद में चली जाएगी और तब न राजा किरण देव का राजवंश रहेगा और न उनका राज्य। ओह, तब तो सचमुच ही ये दोनों बच्चे उदयगढ़ के लिए अमंगलकारी हैं। महारानी लक्ष्मी भी दुखी हो उठी। तब किरण देव ने महर्षि कपिल से कहा, महर्षि, क्या इस विपदा से बचने का कोई उपाय है? उपाय है राजन। यदि इन शिशुओं में से एक शिशु को तुम हमें सौंप दो तो तुम्हारे राज्य पर आने वाली महामारी की विपदा टल सकती है। महर्षि, आप एक शिशु का क्या करेंगे? महारानी, मैं उस शिशु को धर्म और ज्ञान की शिक्षा दीक्षा दूंगा। उसके सत्कर्मों के फल स्वरूप उदयगढ़ हमेशा उन्नति के पथ पर बढ़ता जाएगा। ठीक है महर्षि, तब इन शिशुओं में से एक शिशु हमने आपको दिया।
बीसल देव को इतनी कथा सुनाने के पश्चात ब्रह्मदेव चुप हो गए। तब बीसल देव ने उनसे कहा, आगे क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गए? आगे यह हुआ बीसल देव, अपने एक शिशु को साथ लेकर राजा किरण देव अपनी महारानी के साथ उदयगढ़ वापस चले आए। किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई कि महारानी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। जिस शिशु को राजा किरण देव अपने साथ उदयगढ़ ले आए थे वह तुम हो बीसल देव, और वे जिस शिशु को महर्षि कपिल को सौंप आए थे वह मैं हूँ। ओह, तो क्या सचमुच ही तुम मेरे जुड़वा भाई हो? हाँ बीसल, मैं महर्षि कपिल की छत्र छाया में ही पला बड़ा हूँ और अब भी उनके आश्रम में रहकर ज्ञान हासिल कर रहा हूँ। महर्षि कपिल ने ही मेरे और तुम्हारे जन्म के बारे में मुझे बताया था। ब्रह्मदेव, मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि तुम मेरे भाई हो। आओ मेरी छाती से लग जाओ। ब्रह्मदेव आगे बढ़े और उसकी छाती से लग गए। तब ब्रह्मदेव ने बीसल से कहा, बीसल मेरे भाई, मेरी बातों का तुम पर कोई प्रभाव हुआ है या नहीं? ब्रह्मदेव, तुम्हारी बातों ने तो मेरी बंद आंखें खोल दी हैं। तुमने मेरा सोया हुआ कर्तव्य बोध जगा दिया है। एक हमारे पिताजी महाराज थे कि राज्य व प्रजा की खातिर अपने पुत्र का त्याग कर बैठे, और एक मैं हूँ जो प्रजा को भुलाकर पत्नी के मोह में डूबा रंग महल में पड़ा रहा। धिक्कार है मुझ पर। बीसल के चेहरे पर पश्चाताप की रेखाएं उभर आई। यह देखकर ब्रह्मदेव ने उससे कहा, बीसल, मुझे खुशी है कि समय रहते तुम्हें अपने कर्तव्य का भान हो गया है। जाओ उदयगढ़ जाकर अपनी प्रजा के दुख दर्दों को दूर करो। ब्रह्मदेव की बात सुनकर बीसल ने उससे कहा, भाई ब्रह्मदेव, तुम्हें भी मेरे साथ उदयगढ़ चलना होगा। आज के बाद तुम भी हमारे साथ महल में रहोगे। यह नहीं हो सकेगा बीसल। राज्य के हित के लिए मैं संन्यास का वर्ण कर चुका हूँ, इसलिए संन्यास आश्रम ही अब मेरा धर्म व कर्तव्य है। मुझे इस बात की हमेशा खुशी रहेगी कि मेरे सत्कर्मों का फल उदयगढ़ को मिलता रहेगा। जाओ, जिद न करो और उदयगढ़ लौट जाओ। तब भारी मन से ब्रह्मदेव से विदा लेकर बीसल उदयगढ़ की ओर चल पड़ा। किस्मत ने भाई को हमसे मिलाया भी तो ऐसे मोड़ पर जहां से हमारा और हमारे भाई का रास्ता जुदा होता था। जैसे ही वह महल में पहुंचा, रानी तृष्णा गुस्से में भरकर उससे बोली, महाराज, आपने अपने वचन का पालन नहीं किया। मेरे हाथों की मेहंदी कब की सूख गई और आप अब वापस लौट रहे हैं। रानी तृष्णा, माना कि तुम हमारी प्रिय पत्नी हो, लेकिन हमारे लिए जितनी महत्ता तुम्हारी है उतनी महत्ता प्रजा की भी है। आज के बाद हमारे जीवन पर तुम्हारा ही नहीं, प्रजा का भी समान अधिकार है। बीसल उस दिन से सचमुच ही बदल गया था। अब वह पुनः राजकार्य में रुचि लेने लगा था और प्रजा के दुख दर्दों को दूर करने में जी जान से जुट गया था। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मजेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मजेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।